अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब के अंदर कब्र देखना, ख्वाब में किसी को कब्र में मुब्तला पाना या कब्र में किसी भी हालत में देखना। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि ख्वाब में कब्र एक कैद खाना है। अब कैद खाना उस वक्त को पहले दौर में जो जेल हुआ करती थी उसको कैद खाना बोला करते थे। अगर देखें कि उसने अपने लिए कब्र खोदी है तो दलील है उसके अहवाल तंग हो गए। अहवाल से मुराद यह है कि उसके घर वाले तंग होंगे। और बाद अहले ताबीर बयान करते हैं कि कब्र की जगह अपने लिए मकान बनाएगा। और अगर देखें कि उसको लोगों ने कब्र में रखा है, यानी कि हो सकता है यहाँ पे मुराद हो जनाजे से कि लोगों ने उसका जनाजा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि हो सके उसको लोगों ने कब्र में रखा हो तो जाहिर सी बात है, अगर रखा है तो जनाजा ही लेके गए होंगे। दलील है उसके अहवाल मुश्किलात पेश आएगी, उसके अहवाल में उसके घर वालों में मुश्किलात पेश आएगी। मुश्किलात किस तरह की पेश आएगी? कोई झगड़ा भी हो सकता है और आपस में एकता का ना होना। फरमान अफ्तारा सुम्मा अमातहू फ़अख़बरा सुम्मा इज़ा शाअ अनशरा, ये कुरान पाक की आयत है। और अगर देखें कि उसको कब्र में रखा है, हाँ, सुम्मा अमातहू फ़अख़बरा सुम्मा इज़ा शाअ अनशरा, फिर उसको मारा और उसे कब्र में रखा, फिर जब चाहेगा तो उसको ज़िंदा खड़ा करेगा। ये अल्लाह पाक की कुरान की आयत है और फिर उसकी जो है तफसीर मतलब है। और अगर देखें कि उसको कब्र में रखा है और मिट्टी उसके सर पर डाली है तो दलील है उसके दीन में नुकसान होगा और दुनिया से बग़ैर तौबा किए जाएगा। ऐसे इंसान को अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए जो इंसान इस ख्वाब को देखे। अगर देखे कि उसको कब्र में रखा है और मिट्टी उसके सर पर डाली है तो दलील है उसके दीन का नुकसान होगा और दुनिया से बग़ैर तौबा किया है, मतलब बिना अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार किए। जिस तरीके से इंसान आपने देखा होगा कुछ गुनाहगार, वैसे तो सभी गुनाहगार हैं, लेकिन वो अल्लाह से तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से माफ़ी तलब करते हैं कि यार अब तो वक्त आ गया, मेरा मालिक अपनी रहमत से, अपनी दरिया रहमत से माफ़ कर दे, इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो वो इंसान इस्तिग़फ़ार नहीं करेगा और बिना तौबा के इस दुनिया फ़ानी से जाएगा। और हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं अगर देखे अपने आप को कब्र में रखा है दलील है कैद खाने में जाएगा। और अगर देखे कि कब्र में मरा है तो दलील है कैद खाने में मरेगा। यहाँ पे जो एक मुराद है, मैं ये भी मानता हूँ कि कैद खाने से मुराद यहाँ पे तंगदस्ती भी हो सकता है कि किसी उलझन में हो, ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो वक्त के हिसाब से जेल में ही उसका इंतकाल हो। और अगर देखें कि उसके चौपारे पर कब्र खोदी है दलील है उसकी ज़िंदगी दराज होगी। और अगर ख्वाब देखें कि कब्र पर खड़ा है तो दलील है उसके गुनाह पर कायम हो, यानी कि उससे मुराद ये है कि गुनाह पर कायम होगा अपने और गुनाह करता रहेगा। गुनाह पर कायम होने से मुराद ये है कि किसी काम को बार बार करता है। कब अगर देखें ख्वाब में कब्र पर खड़ा है तो दलील है गुनाह पर कायम रहेगा, यानी कि गुनाह करेगा और अभी गुनाहों से बचने का कोई इम्कान बहुत मुश्किल है। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि अगर अपने आप को कब्र में मुर्दा देखे और उससे मुनकर नकीर ने सवाल किया है तो दलील है मुल्क का बादशाह और उससे मुतालबा करेगा। मुल्क का बादशाह वैसे तो है नहीं कि मुल्क के प्रधानमंत्री से मुतालबा करेगा, हाँ यह है कि जिस तरीके से सरपंच वगैरह होता है या फिर मोहल्ले का मेंबर होता है, हो सके उससे कोई सवाल या कोई मुतालबा करे कोई चीज़ या फिर कोई पैसे वगैरह उससे तलब करे, ये कोई सवाल उसके सामने रख के हो सकता है। और अगर देखें मुनकर नकीर को गलत जवाब दिया है तो दलील है बादशाह के अज़ाब में आजिज़ होगा, यानी कि किसी इंसान से बुराई पाएगा। और अगर देखें कि उसको कब्र से निकाल कर फांसी दी है और फिर कब्र में रखा है तो दलील है बादशाह उस पर मेहरबानी करेगा और खलअत पहनाएगा, यानी कि वो जो अच्छे काम करेगा, नेक काम करेगा, उसके सर ताज हो सकता है। जिस तरीके से कह देते हैं ना, उस वक्त कहते हैं कि ताज, लेकिन इस वक्त में कहते हैं कि इंसान को जिम्मेदार बना दिया गया, तो इस तरीके का मामला तो उसके साथ में पेश आ सकता है और फिर कैद खाने में डालेगा। और अगर ये ख्वाब सौदागर ने देखा है, सौदागर से मुराद यहाँ पे ये है कि जो इंसान
तिजारत करता है, अगर उसने ये ख्वाब देखा है तो उसका शुमार सौदागरों में होगा। और हर एक का शुमार अपनी जिन्स के साथ है, वक्त के हिसाब से है। और अहले ताबीर को चाहिए कि इन चीज़ों का कयास अच्छी तरह करें ताकि मुगालते में ना पड़े। हाँ, ये बात मैंने आपको पहले ही शायद मेरे बतानी याद रही हो या ना रही हो, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं कि भैया किसी आलिम को, किसी हाफिज़ को, किसी कारी को, या फिर वक्त का वो इंसान जो इल्म रखता हो और आप जानना चाहते हैं ताबीर, तो ऐसे इंसान से ख्वाब की ताबीर मालूम करें। वरना आज के टाइम में आपको आलिम हाफिज़ इतने काबिल नहीं मिलते हैं। आलिम भी हैं, हाफिज़ में, लेकिन वो काबिलियत आज के टाइम में नहीं पाई जाती। इसी तरीके से आपने देखा है कि लोग यूट्यूब पे तलाश करते हैं कि भैया कुछ नज़र आए, किसी ख्वाब की ताबीर नज़र आए, कोई ख्वाब हमारा। हमने देखा है अक्सर हमारे आसपास के लोग भी ख्वाब की ताबीर तलाश करते हैं। कुछ से मेरी मुलाकात हुई जब उन्होंने मेरा वीडियो देखा कि भाई ये तो पास के ही हैं हमारे तो ये इल्म बहुत कम लोगों को हुआ करता है जो अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि वक्त का कुछ मालूम नहीं होता कि किस वक्त में कौन सा ख्वाब इंसान देखे। खैर, किसी काबिल इंसान के सामने ख्वाब को बयान करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि मैंने आपको जो ताबीर बताई है, मैंने आपको रट कर ताबीर नहीं बताई। लोग क्या करते हैं, रट्टे मारते हैं, किताब से रट्टे मारते हैं और फिर बताते हैं। ये नहीं कि बताना क्या है और बता क्या रहे। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते, जो भी कुछ बताते हैं इल्म है। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि अलैहि, हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाहि अलैहि, या फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि, काफ़ी उलमा है जिन्होंने अलग अलग वक्त से हमें समझाया है, अलग अलग तरीके से हमें समझाया है। ऐसा नहीं है कि भैया रट्टे मारे और बस बयान कर दे और चलो भाई इधर उधर भाग गए। नहीं, एक एक तरीके से मैंने आपको समझाया कि कब, किस वक्त में, किस हालात में कौन सा ख्वाब कैसा है। देखिए, एक ख्वाब वो होता है जो लोग समझते हैं कि हमने ये ख्वाब देखा है तो ये ख्वाब अच्छा है, लेकिन उसकी ताबीरें जो है अलग अलग उलमा बयान करते हैं कि अगर आपने इस तरीके से देखा है तो ये ख्वाब आपका कैसा हो सकता है, अगर आपने ख्वाब दूसरे तरीके से देखा है तो ये आपका ख्वाब कैसा हो सकता है, अगर आपने तीसरे तरीके से। अब देखिए यहाँ पे बता दें इन्होंने कि कब्र के अंदर आराम फरमा है, तो उससे मुराद ये है कि कैद खाना भी हो सकता है, ठीक है नहीं। और फिर दूसरे नंबर पर इन्होंने बयान किया है कि अगर देखें कब्र में मुनकर नकीर के साथ सवाल जवाब करता है, ठीक है नहीं। और फिर तीसरा इन्होंने अलग तरीके से बयान किया है, ठीक है। इसी तरीके से आपने वीडियो देख ली मेरी, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ख्वाब की ताबीर तो आप मुझे कमेंट करें, या फिर चैनल के अबाउट में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करें और किसी भी ख्वाब की ताबीर आप मुझसे मालूम कर सकते हैं। दुआ में याद रखना, इंशाअल्लाह अपनी तरफ से कुछ नहीं बताना होता है, रट के कुछ नहीं बताना होता है, क्योंकि आलिम जो उलमा है उनकी एक ख्वाब की एक ताबीर नहीं है। ऐसे नहीं मैंने आपको फिर बता दें कि आपने ख्वाब में देख लिया कि खबर है बस, खाली बस देख लिया, नहीं भाई, अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त में किस तरीके से किस तरह। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस तरह आपको कोई भी ख्वाब की ताबीर बयान करता हुआ नज़र नहीं आएगा। यूट्यूब पे मैं पहला शख्स हूँ जो आपको अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट पे समझाऊँगा। दुआ में याद रखना, अल्लाह मुझे सही कहना, आपको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।